नमस्कार, न्यूज वन इंडिया देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं अंशिका पाठक। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। गोरखपुर से खबर, जहां सीएम योगी करेंगे जन आरोग्य मेले का शुभारंभ। थोड़ी ही देर में जन आरोग्य मेले का शुभारंभ करेंगे। जंगल कौड़िया पीएचसी में जन आरोग्य मेले का शुभारंभ होगा। मरीजों को एक ही जगह मुफ्त इलाज की सुविधा मिलेगी। डॉक्टर, ड्रग्स और डायग्नोस्टिक की मुफ्त सुविधा मिलेगी। विशेषज्ञों से परामर्श की सुविधा उपलब्ध होगी। कोरोना के चलते जन आरोग्य मेले पर रोक लगी थी, लेकिन अब आपको बता दें कि इसका शुभारंभ किया जाएगा आज से ही दोबारा से। और इस मेले का उद्देश्य ही यही है कि सारी व्यवस्थाएं, सारी सुविधाएं एक ही जगह प्राप्त होंगी, ताकि किसी भी मरीज को ज्यादा इधर उधर जाना ना पड़े और उनका समय ज्यादा बर्बाद ना हो। गोरखपुर में थोड़ी ही देर में सीएम योगी जन आरोग्य मेले का शुभारंभ करेंगे। ज्यादा देर का वक्त नहीं बचा है, थोड़ी ही देर में सीएम योगी इस मेले का शुभारंभ करेंगे। तो आरोग्य मेले का शुभारंभ करेंगे सीएम योगी। पीएचसी में जन आरोग्य मेले का शुभारंभ होगा। मरीजों को एक ही जगह मुफ्त इलाज की सुविधा भी मिलेगी। और इसके साथ ही आपको बता दें कि डॉक्टर, ड्रग और डायग्नोस्टिक की मुफ्त सुविधा मिलेगी। विशेषज्ञों से परामर्श की सुविधा उपलब्ध होगी। विशेषज्ञों से जाना जाएगा। कोरोना के चलते जन आरोग्य मेले पर रोक लगी थी। तो गोरखपुर से खबर, जहां सीएम योगी करेंगे जन आरोग्य मेले का शुभारंभ। थोड़ी ही देर में जन आरोग्य मेले का शुभारंभ होगा। हरेंद्र दुबे हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। हरेंद्र, आरोग्य मेले का शुभारंभ करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, कितना वक्त बचा है? हम अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखनाथ मंदिर से निकल लिए हैं जंगल कौड़िया प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के लिए, जहां जन आरोग्य मेले का शुभारंभ करेंगे। कोरोना काल की वजह से जन आरोग्य मेले का जो है कि शुभारंभ स्थगित कर दिया गया था। ये इस बार 2022 में चुनाव की वजह से वह कार्यक्रम नहीं हो पाया था, लेकिन चुनाव के बाद जैसे पूर्ण बहुमत की सरकार योगी आदित्यनाथ ने बनाई है, तो दोबारा आज इसका शुभारंभ करने जा रहे हैं। सबसे बड़ी बात है कि यहाँ से वो निकल चुके हैं, बस चंद समय बाद जंगल कौड़िया प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचने वाले हैं। जी हरेंद्र, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है, दोबारा संपर्क साधने की कोशिश करेंगे। तो डॉक्टर, ड्रग्स और डायग्नोस्टिक की मुफ्त सुविधा मिलेगी। हरेंद्र, आप तक मेरी आवाज आ रही है? आ रही। हरेंद्र, आरोग्य मेले का उद्देश्य क्या है? आरोग्य मेले का उद्देश्य है कि जन जन तक मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत स्वास्थ्य की बेहतर सुविधा की जाए, जिसको लेकर के कोरोना काल में काफी इस पर बंदिशें लगी थी। यह कार्यक्रम नहीं हो पाया था। कोरोना काल के बाद पहली बार है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जन आरोग्य मेले का शुभारंभ करने के लिए गोरखनाथ मंदिर से जंगल कौड़िया प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के लिए निकल चुके हैं। बस कुछ समय बाद तो पहुंचेंगे और वहां पर शुभारंभ करेंगे। चलिए ठीक है हरेंद्र, बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो डॉक्टर, ड्रग्स और डायग्नोस्टिक की मुफ्त सुविधा मिलेगी एक साथ, वो भी। तो आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ थोड़ी ही देर में इस आरोग्य मेले का शुभारंभ करेंगे। तो सीएम योगी शुभारंभ करेंगे जन आरोग्य मेले का थोड़ी ही देर में। सपा के एक और विधायक पर शिकंजा कसा है। सपा के बाहुबली विधायक अभय सिंह पर मुकदमा दर्ज है। लूट और रंगदारी के मामले में केस दर्ज किया गया है। बाराबंकी के राम सनेही घाट थाने में मुकदमा दर्ज किया गया है। इस मामले में हिस्ट्री शीटर सुरेंद्र कलिया समेत 2 गिरफ्तार किए गए हैं। पश्चिम बंगाल की कंस्ट्रक्शन कंपनी से रंगदारी मांगी थी। अयोध्या के गुसाईगंज से विधायक हैं अभय सिंह। अयोध्या की गुसाईगंज सीट से समाजवादी पार्टी के विधायक अभय सिंह की मुश्किलें अब बढ़ने लगी हैं। बाहुबली विधायक पर बाराबंकी के राम सनेही घाट थाने में कंपनी से रंगदारी वसूली की एफआईआर दर्ज हुई है। इस केस में अभय सिंह के अलावा हरदोई के हिस्ट्री शीटर सुरेंद्र कलिया समेत 4 लोग नामजद हैं। पुलिस ने शनिवार को ही सुरेंद्र कलिया और उसके साथी को दरियाबंद इलाके से गिरफ्तार किया था। अब इस मामले में सपा विधायक अभय सिंह पर बाराबंकी पुलिस शिकंजा कसने जा रही है। बाराबंकी में रेलवे का काम कर रही पश्चिम बंगाल की कंस्ट्रक्शन कंपनी के इंजीनियर विमान दास ने
रामसनेही घाट थाने में धमकी रंगदारी की एफआईआर दर्ज कराई है। कंस्ट्रक्शन कंपनी से 2% रंगदारी वसूली की इस एफआईआर में अयोध्या की गुसाईगंज सीट से सपा विधायक अभय सिंह, हरदोई के हिस्ट्री शीटर सुरेंद्र कलिया और तमाम नाम शामिल हैं। एफआईआर में इंजीनियर ने आरोप लगाया है कि रंगदारी मांगी गई है। बाराबंकी के थाना दरियाबाद क्षेत्र में रेलवे से संबंधित कुछ ठेके पर निर्माण काम हो रहा है और इनका एक ऑफिस थाना रामसनेही घाट में भी स्थित है। वादी ने बताया कि कुछ बाहरी लोग साइट पर भी और ऑफिस में भी आकर पैसे की डिमांड करते हैं, इन्हें परेशान करते हैं। वादी की तहरीर के आधार पर उचित एवं सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है। 2 आरोपियों को अरेस्ट करके जेल भेजा जा चुका है। अन्य आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। विवेचना प्रचलित है। विवेचना से जो भी तथ्य प्रकाश में आएंगे तदनुसार आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। एसके वाजपेयी हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। एसके वाजपेयी, पूरा मामला क्या है, अब किस बाहुबली पर शिकंजा कसा है, और इसके साथ ही ये भी बताएं कि कौन कौन से नाम शामिल हैं इसमें। बिल्कुल, अगर हम बात करें तो गोसाईगंज जो कि अयोध्या है और वहां से विधायक अभय सिंह हैं, उसके अलावा सुरेंद्र कालिया हैं और एक अन्य व्यक्ति का नाम है। 3 लोगों पर 2 अलग अलग मुकदमे दर्ज हुए हैं। हालांकि अगर हम मुकदमों की बात करें तो इसमें धमकाने, रंगदारी मारने, जान से मारने की धमकी देने, ये मामले दर्ज हुए हैं जो कि बाराबंकी में दर्ज हुए हैं। जिसमें पूरा मामला यह है जो कि एक फर्म है जो बेंगलुरु की है और 3 स्टेशन जिसमें सैदपुर स्टेशन भी शामिल है, दरियागंज स्टेशन शामिल है, उसका निर्माण चल रहा है। उस निर्माण कार्य को लेकर जो फर्म निर्माण करा रही है उसका आरोप है कि उसके प्रोजेक्ट मैनेजर साथ ही साथ उसके एक अन्य कर्मचारी ने 2 अलग अलग तहरीर दी हैं, जिस पर बाराबंकी पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है, जिसमें यह कहा गया है कि विधायक के 3 लोग उनके पास आए थे। एसके वाजपेयी, मैं आपको रोकना चाहूंगी। इस बीच जन आरोग्य मेले का शुभारंभ थोड़ी देर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करेंगे। तस्वीर आपको दिखाते हैं जहां सीएम योगी पहुंच गए हैं और यहां बच्चे का अन्नप्राशन करते सबसे पहले तो नजर आ रही हैं सीएम योगी। तो देखिए ये तस्वीरों में आप देख सकते हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर में मौजूद हैं और गोरखपुर में सीएम योगी बच्चे का अन्नप्राशन करते नजर आ रहे हैं और यहां पर जन आरोग्य मेले की शुरुआत यहीं से होगी। और जन आरोग्य मेले का उद्देश्य ये है कि किसी भी रोग के लिए, किसी भी तकलीफ के लिए जो मरीज हैं वो ज़्यादा इधर उधर ना जाएं, सारी चीज़ें उन्हें एक ही जगह पर उपलब्ध हो जाएं। तो देखिए तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जहां बच्चे का अन्नप्राशन करते नजर आ रहे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को बच्चों से बहुत लगाव है और वो जब भी अपने आसपास बच्चों को देखते हैं तो फौरन उन्हें गोदी में ले लेते हैं, उन्हें दुलारने लगते हैं। और इसकी एक झलक आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। फिलहाल गोरखपुर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आए तो हैं आरोग्य मेले का शुभारंभ करें, लेकिन उसके पहले छोटे छोटे बच्चों का अन्नप्राशन करते हुए नजर आ रही हैं यहाँ पर। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का ये बच्चों के प्रति जो प्यार है वो जग जाहिर है। अक्सर वो जब उनको समय मिलता है तो वो छोटे छोटे बच्चों के साथ अपना समय बिताते हैं। इसके अलावा उनको जानवरों के प्रति भी प्यार है। सबसे पसंदीदा उनको है गौशाला जाना और वहाँ पर गायों को चारा खिलाना। वो अक्सर गायों के साथ समय बिताते हैं। इसके अलावा आपको बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो हैं वो कहीं भी किसी भी कार्यक्रम में जाते हैं और बच्चों को देखते हैं तो फौरन वहां पर रुककर उनसे बातचीत करने लगते हैं। तो ये जो व्यक्तित्व है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का, ये दिखाता है कि मुख्यमंत्री होने के बावजूद भी वो कितने जमीन से जुड़े हैं। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ फिलहाल जो है अन्नप्राशन करते नजर आ रहे हैं इस छोटे से बच्चे का। साथ ही में उसके साथ थोड़ा समय बिताते भी नजर आ रहे हैं। थोड़ी ही देर में शुभ आरंभ करेंगे आरोग्य मेले का। तो बच्चे के साथ देखिए कैसे बात करते नजर आ रहे हैं सीएम योगी और हंसते खेलते मुस्कुराते छोटे से बच्चे के साथ उसका अन्नप्राशन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया। तो सीएम योगी ने जन आरोग्य मेले का शुभ आरंभ किया है, के साथ खेलते नजर आ रहे हैं और उन्हें खिलाते नजर आ रहे हैं। तो यह अन्नप्राशन किया है सीएम योगी ने और छोटे से बच्चे को वो यहाँ खीर खिलाते नजर आ रहे हैं और साथ ही उससे बात करने की कोशिश भी कर रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं। तो ये व्यक्तित्व जो है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का सबको पसंद है। जमीन से जुड़े हैं योगी आदित्यनाथ और
मुख्यमंत्री होने के बावजूद भी आम जनता से भी बहुत साधारण तरीके से मिलते हैं। तो टीका भी किया है उन्होंने छोटे से बच्चे का, और इसके साथ ही अन्नप्राशन भी। थोड़ी ही देर में आरोग्य मेले का शुभारंभ करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। तो ये देखिए तस्वीर, जहां वो बच्चों के साथ समय बिताते नजर आ रहे हैं। इसके साथ ही यहाँ पर पहुंचे हैं वैसे तो आरोग्य मेले का शुभारंभ करने, लेकिन उसके पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अन्नप्राशन करते नजर आ रहे हैं। तो सीएम योगी 3 दिन से गोरखपुर में ही हैं। आज तीसरा दिन है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का गोरखपुर में। रामनवमी का जो पर्व है वो यहीं पर मनाकर वो रवाना होंगे गोरखपुर से, और मना रहे हैं। सुबह ही पूजा अर्चना की है सीएम योगी ने। इसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो हैं वो आज पहुंचे हैं जन आरोग्य मेले का शुभ आरंभ करने। उसके पहले जो बच्चे हैं उनकी माँओं को वो भेंट देते नजर आ रहे हैं, और इस भेंट में फल फूल आदि रखे हैं एक टोकरी में। तो देखिए, इस मेले के शुभारंभ के साथ ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहाँ पर हर एक व्यक्ति से मुलाकात करते नजर आ रहे हैं। ये डॉक्टर्स हैं, इन डॉक्टरों से बातचीत करते नजर आ रहे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। बहुत खास हो जाता है जब एक मुख्यमंत्री ग्राउंड पर उतरते हैं और एक एक व्यक्ति से बात करते हुए आगे बढ़ते हैं। तो ये दिखाता है कि आखिर जो योगी आदित्यनाथ का व्यक्तित्व है वो कैसा है। भले ही मुख्यमंत्री के पद पर हों वो, लेकिन वो ग्राउंड पर आते हैं, ग्राउंड पर मौजूद रहते हैं। और सीधे देखिए, ये शुभारंभ जो किया जा रहा है आरोग्य मेले का, उसके लिए ये कुछ बलून्स हैं, ये गुब्बारे हैं जिन्हें हवा में उड़ाया जा रहा है, और थोड़ी ही देर में शुभारंभ करेंगे आरोग्य मेले का। तो पीएचसी में जन आरोग्य मेले का शुभारंभ करेंगे, जंगल कौड़िया पीएचसी में करेंगे शुभारंभ। कोरोना के चलते जन आरोग्य मेले पर पाबंदी लगी हुई थी। जन आरोग्य मेले का जो आयोजन है वो नहीं किया जा सका कोरोना के चलते, लेकिन अब वापस से शुभारंभ किया जा रहा है। तो बच्ची को आहार खिलाकर उन्होंने उसके साथ समय बिताया, दक्षिणा भी भेंट की। गोरखपुर में सीएम योगी जन आरोग्य मेले का शुभारंभ किया है। जंगल कौड़िया पीएचसी में जन आरोग्य मेले का शुभारंभ। इसके साथ ही आपको बता दें कि कोरोना के चलते लंबे समय से आरोग्य मेले पर पाबंदी लगी हुई थी। डॉक्टर, ड्रग और डायग्नोस्टिक की सुविधा मिलेगी इस मेले में। बच्ची को आहार खिलाकर आरोग्य मेले का वो शुभारंभ भी करेंगे। तो सीएम योगी ने बच्चियों को दक्षिणा भी भेंट की है। जो छोटी छोटी बच्चियां आपने कुछ समय पहले देखा जो मुख्यमंत्री के साथ खेल रही थीं, और उनका अन्नप्राशन भी किया है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने। और अब ये तस्वीर जब वो मंच पर मौजूद हैं और थोड़ी ही देर में जन आरोग्य मेले को लेकर वो उनका संबोधन होगा। और जन आरोग्य मेला जो लंबे समय से आयोजित ही नहीं किया गया, उसको लेकर भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बातचीत करते नजर आएंगे। तो संबोधन होगा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का थोड़ी ही देर में। गोरखपुर में मौजूद हैं सीएम योगी, 3 दिन से गोरखपुर में ही मौजूद हैं। सीधी तस्वीर हम आपको दिखा रहे थे जहां बच्चियों के साथ समय बिताते नजर आए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, क्योंकि उनको बच्चियों से बहुत ज़्यादा प्रेम है, बच्चियों से लगाव है। जो छोटी छोटी बच्चियां हैं, अक्सर हमने देखा है कि कहीं भी मुख्यमंत्री जाते हैं तो छोटी छोटी बच्चियों के साथ वो ज़रूर उन्हें गोदी में उठाते हैं, उनसे बातचीत करने की कोशिश करते हैं और उन्हें दुलारते पुचकारते नजर आते हैं। और अभी अन्नप्राशन की तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने छोटी बच्ची का अन्नप्राशन किया और साथ ही उसे दक्षिणा भी भेंट की। आहार खिलाकर आरोग्य मेले का शुभारंभ किया है, दक्षिणा भी भेंट की है। और यहाँ पर जो बच्चियों की माएँ हैं उन्हें भी भेंट किया गया एक टोकरी जिसमें फल इत्यादि रखे हुए थे। तो गोरखपुर में सीएम योगी ने जन आरोग्य मेले का शुभ आरंभ कर दिया है। जंगल कौड़िया पीएचसी में जन आरोग्य मेले का शुभारंभ किया गया है।
मरीजों को एक ही जगह मुफ्त इलाज की सुविधा मिलेगी। इतना ही नहीं, बता दें कि डॉक्टर, ड्रग और डायग्नोस्टिक की मुफ्त सुविधा मिलेगी। मुफ्त में ये सुविधा दी जाएंगी। कोई भी गरीब है, कोई भी परेशान है, किसी के पास पैसे नहीं है इलाज के लिए, किसी के पास पैसे नहीं अगर दवाई के लिए, तो वो इस मेले का फ़ायदा उठा सकता है। ये मेला उन लोगों के लिए है जो बहुत ज़्यादा परेशान है, जिनके पास पैसे नहीं हैं और इलाज भी करवाना है। तो यहाँ डॉक्टर से लेकर, नर्सेस से लेकर, डायग्नोस्टिक हर कोई यहाँ पर है। पूरे हिंदुस्तान में मनाया जा रहा है रामनवमी के इस खास मौके पर अयोध्या सजी हुई है। अयोध्या में कई सारे कार्यक्रम होंगे जिसको लेकर भक्तों का जन सैलाब उमड़ा है। रामलला के दर्शन के लिए भक्तों का जमावड़ा लगा हुआ है। रामलला के दर्शन के लिए भक्त पहुंचे हैं अयोध्या। रामनवमी पर अयोध्या में भक्तों का जन सैलाब उमड़ा है। रामलला के दर्शन के लिए भक्तों का जमावड़ा लगा हुआ है। अयोध्या में राम जन्मोत्सव की भव्य तैयारी कर ली गई है। राम जन्मोत्सव का सीधा प्रसारण भी होगा। सीएम योगी के निर्देश पर राम जन्मोत्सव का सीधा प्रसारण होगा। तो रामनवमी पर अयोध्या में भक्तों का जन सैलाब, दूर दराज से कई सारे भक्त आए हैं अयोध्या, क्योंकि इस बार रामनवमी बहुत खास है। एक लंबे ब्रेक के बाद अयोध्या में वही रौनक और उस तरह का जोश लोगों में नजर आ रहा है। बीच में कोविड की वजह से बहुत ज्यादा बेहतरीन तरीके से कोई भी फेस्टिवल, कोई भी त्योहार नहीं मनाया जा सका, लेकिन इस बार राम जन्मोत्सव का सीधा प्रसारण होगा और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निर्देश दिए हैं कि राम जन्मोत्सव का सीधा प्रसारण हो। रामनवमी पर तैयारियां अयोध्या में जबरदस्त तरीके से की गई हैं। मंदिरों से लेकर घाटों तक को सजाया गया है। ब्रजेश श्रीवास्तव हमारे एसोसिएट एडिटर हमारे साथ जुड़ गए हैं। ब्रजेश जी, अयोध्या में इस वक्त आप मौजूद हैं और राम जन्मोत्सव की जो पूरी तैयारी है कर ली गई है। हालांकि इसका सीधा प्रसारण भी होगा। ऐसे में कितने बजे का वक्त बताया जा रहा है जब इसकी शुरुआत होगी और सब देख सकेंगे? अंशिका, देखिए, सबसे बड़ी बात यह है, यूं तो प्रभु राम का प्राकट्य 12 बजे, ठीक जैसे घड़ी की सुइयां 12 बजेंगी, वैसे ही प्रभु राम का प्राकट्य होगा और पूरे अयोध्या के 5000 से ज्यादा मंदिरों में प्रभु राम के आगमन का जश्न मनाया जाएगा। लेकिन मैं आपको जरा कुछ मंदिरों में कुछ श्रद्धालुओं का सुनाता हूं, कैसे सोहर गाए जा रहे हैं, किस तरीके से जो सोहर है वो यहाँ पर महिलाएं गाती। कहते हैं कि जब किसी के घर जो है कोई बच्चा होता है तो उसके लिए सोहर खुशियों में गाए जाते हैं। अम्मा, क्या तुम लोग सोहर गा रही हो? जरा सुनाओ जरा, क्या सोहर कैसे गाते हैं? सुनाओ आप। हाँ, बैठो, बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठो। अयोध्या में बाजे सबादा हमारे कने पर हमारे रनिया सुअरा सजुआरे नागारा। अयोध्या में बाजे सबादा हमारे कने पर यतना बचाने सुने क्या कहे तरा था माची
बैले भाई सावरवाय अयोध्या पहुँचा अंगना बहारते चेरिया दुआरे फेरे लागे दुआरे फेरे लागे हमारे रनिया आवाती के काहे। अंशिका, ये बधाई गीत है, ये है सोहर गीत। ये सोहर गीत गाए जाते हैं तो प्रभु राम के आगमन को लेकर के जो महिलाएं हैं वो सोहर गीत गा रही हैं। रसोइयों में पकवान तैयार किए जा रहे हैं, बाल भोग परोसे जा रहे हैं। तो वो इस तरह का जश्न का, ये आप बाल भोग खा रहे हैं, बाल भोग प्रभु राम के आने से पहले। हाँ, पहले। अभी प्रभु राम आएंगे, किस तरह से जश्न मना रहे हैं आप लोग? अरे बहुत आनंद है, बहुत खुशी है सबका। हाँ, बहुत खुशी महसूस कर रहे हैं। कहाँ से आए हैं आप? हम गोंडा से आए हैं। गोंडा से आए। अम्मा कहाँ से आई हो? गोंडा जिला। गोंडा से आई हैं। आज प्रभु राम आ रहे हैं। हाँ, राम आए रहे। बिल्कुल। तो देखिए जो जश्न का माहौल है, सबसे बड़ी बात यह कि मैं आपको जरा सा अलग अलग, चूंकि हम रंग दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, किस तरीके से भोग प्रसाद, चूंकि 56 भोग परोसे जाएंगे जब जो है प्रभु राम का आगमन होगा। तो आप ये देखिए रसोइयों में, आप अगर यहाँ देखिए, मैं आपको थोड़ा सा दिखाऊं किस तरीके से तैयारी की जा रही है। आपको पनीर दिखाई देगा, आपको ये देखिए बड़े बड़े देगचों में पकवान तैयार हो रहे हैं। तो ये पूरा सब जो है यहाँ पर जो है प्रभु राम के जो जन्म की, उसकी पूरी तैयारी की जा रही है। एक एक पकवान बड़े बड़े देगचों में तैयार हो रहे हैं। उसके बाद पहले ये भोग प्रभु राम को चढ़ाया जाएगा और उसके बाद फिर ये सभी भक्तों में परोसा जाएगा। विशाल भंडारे होंगे। तो इस वक्त पूरी अयोध्या में आपको जश्न जैसा माहौल दिखाई दे रहा है। मंदिरों में लोग जो है रामचरितमानस का पाठ कर रहे हैं, प्रभु राम की बधाइयाँ गीत गा रहे हैं, मंदिरों को पूरी तरह सजाया गया है। तो ये अलग अलग नज़ारे। अब आपको जरा मंदिरों की तस्वीर भी दिखाते हैं कि मंदिरों में किस तरीके से, देखिए अब आप जरा मंदिरों की तस्वीर देखिए। ये मंदिरों में आप देखिए, ये तस्वीर अपने आप में बेहद अहम है। किस तरीके से लोग नाच रहे हैं, गा रहे हैं, बधाइयाँ गा रहे हैं। आप ये देखिए ढोल गाड़े बजने लगे। तो अब चूंकि जैसे जैसे जन्म की घड़ी नजदीक आती जा रही है, वैसे वैसे लोग भक्तिमय होते जा रहे हैं। प्रभु राम के दिव्य दर्शन कीजिए आप जरा, प्रभु राम के दर्शन कीजिए। मंदिरों को किस खूबसूरती के साथ सजाया गया है, ये अपने आप में अद्भुत है। मंदिरों की खूबसूरती आप देखिए, चारों तरफ किस तरीके से फूल मालाओं से पूरा इसको डेकोरेट किया गया है। ठीक है ब्रजेश जी, ये बहुत ही एक्सक्लूसिव तस्वीर है जो आप दिखा रहे हैं, जिसको आज हर दर्शक, हर जनता देखना चाहती है, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो वहां तक नहीं जा पाए हैं। तो ये हर एक्सक्लूसिव तस्वीर आपको हम न्यूज़ वन इंडिया पे दिखा